कई पोर्ट से निकली हैं, उन बसेस में हमने शुरू किया है खुखरापार से सरदार लकी स्टार वाया सऊदाबाद, काला बोर्ड, कायदाबाद, लांढी, कोरंगी, कयूमाबाद, एफटीसी, सदर लकी स्टार। ये 35 किलोमीटर लंबा रूट है। क्योंकि कोरंगी में अभी तक हमने सर्विस को शुरू नहीं कर सके थे, तो अभी वहाँ पे भी बसेस जो हमारी शुरू हो चुकी हैं, जिसका रेस्पॉन्स पहले ही दिन से अल्हम्दुलिल्लाह इसका अच्छा आ रहा है। इसी तरीके से इस वक्त आपको जैसे कि इल्म में है कि हुकूमत सिंध की जानिब से दुनिया का सबसे बड़े में बड़ा जो प्रोजेक्ट है, जिसको बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है, वो है हाउसिंग प्रोजेक्ट। और वो प्रोजेक्ट जो है मुख्तलिफ अज़ला में लोगों को ना सिर्फ घर बनाने के पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन लोगों को उस ज़मीन की मिल्कियत भी दी जा रही है। और उसमें लाड़काना में चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और वज़ीर आला सिंध ने पर्सनली जो है लोगों को सनतें दी, और वो भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के कहने पे ख़वातीन को इस मुल्क में ख़वातीन को एम्पावर किया जा रहा है। क्योंकि जो हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जो एक थ्योरी होती है कि ख़वातीन को के साथ जो है वो ज़्यादती जुल्म भी ज़्यादा होते हैं और उनको वो मुआशरे में वो स्टेटस जो है उसके लिए कम कोशिश होती है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा कोशिश ये की कि ख़वातीन को एम्पावर कैसे किया जाए, ख़वातीन को मर्दों के ऊपर प्रायोरिटी किस तरह दी जाए। और उसलिए ही पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने हमेशा यही कोशिश की कि हर चीज़ में ख़वातीन को एम्पावर किया जाए। उसके बाद हमने लाड़काना के बाद जैकबाबाद में 24 जुलाई को प्रोग्राम किया। उसमें जैकबाबाद में ख़वातीन को सनतें दी गई और उनको मालकाना हुकूक दिए गए उस ज़मीन के जहाँ पे वो अपना घर बना रही हैं। उसके बाद कंबर शहदाद कोट में किया गया, दादू में किया गया, नौशहर फेरोज़ और शिकारपुर में भी ये हम सनतें दे चुके हैं। अब जो है कल खैरपुर में देने जा रहे हैं हम सनतें ये। उसके बाद 3 अगस्त को बदीन में, शिकारपुर भी कल हो चुका है, शहीद बेनज़ीराबाद में 4 अगस्त को, मटियारी में 5 अगस्त को, फिर जामशोरों में। तो इस तरह पूरे सिंध भर में जहाँ जहाँ पर लोगों के घर गिरे थे, वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध भर में लोगों को पैसे दे रही है कि ये अपने घर बनाए, और लोगों को ज़मीन का टाइटल दे रही है कि भाई आप ये ज़मीन के मालिक भी, जहाँ पे भी जो लोग सरकारी ज़मीनों पे बैठे हुए थे कि सरकारी ज़मीन की मिल्कियत भी आपके पास। तो 21 लाख लोगों को ये प्रोसीजर के ज़रिए ये चीज़ें दी जाएंगी। मैंने सोशल मीडिया पे किसी को दोस्त को देख रहा था, किसी ने लिखा कि जी ये हुकूमत तो 1 हफ्ते की मेहमान है, फिर ये झूठ बोल रहे हैं कि 21 लाख लोगों को कैसे देंगे ये। तो मैं सबको वाज़ेह करना चलूँ, हमने जो सिस्टम मैकेनिज़्म बनाया है, वो सिस्टम मैकेनिज्म ऐसा नहीं है कि कोई और हुकूमत आए उस सिस्टम मैकेनिज्म को बुलडोज कर सके। इलेक्शन इंशाल्लाह जब भी हो, लेकिन ये सिस्टम चलता रहेगा, लोगों को घर मिलते रहेंगे। जो इंटरम सेटअप होगा, इंटरम गवर्नमेंट्स होंगी, वो उनको भी इतनी वो नहीं होगी कि जी वो इन प्रोजेक्ट्स को बंद कर सके। इस तरीके से लोगों को 21 लाख लोगों को घरों के लिए पैसे मिलेंगे। 21 लाख लोगों में से जो लोग सरकारी ज़मीनों पर थे, जिनके घर गिरे, उनको उन ज़मीनों के मालकाना हुकूक मिलेंगे, चाहे केयरटेकर में कोई भी हो। इसी तरीके से हमने हर प्रोजेक्ट की कोशिश की है पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने कि हर प्रोजेक्ट वो लॉन्ग लास्टिंग चलता रहे, सस्टेनेबल हो। अगर हमने पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं, तो ये नहीं कि यूनिवर्सिटियाँ जो है हुकूमत गई तो यूनिवर्सिटियाँ बंद हो जाएंगी, तो यूनिवर्सिटियाँ चलती रहेंगी। कॉलेजेस बनाए हैं तो कॉलेजेस चलते रहेंगे। अगर पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन से बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटीज़ सिंध भर में और खुसूसी तौर पर कराची में दी गई हैं, तो ये NICVDs भी चलती रहेंगी, ये साइबर नाइफ के कैंसर के इलाज भी चलते रहेंगे, ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी चलती रहेंगी, ये SIUT भी चलते रहेंगे, ये हमारे इन्फेक्शन डिजीज हॉस्पिटल भी चलती रहेंगी, हमारे गवर्नमेंट में लोगों के मुफ्त में लिवर और लंग्स के ट्रांसप्लांट भी चलते रहेंगे। तो ये लाइफ टाइम के लिए पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने ये वो पौधे लगाए हैं जो इंशाल्लाह ताला ये चलते रहेंगे। और इंशाल्लाह ताला इलेक्शन के बाद दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी
ना सिर्फ सिंध में बनाएगी, पूरे पाकिस्तान भर में बनाएगी। दोबारा इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी इसी अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर, क्योंकि ये कारकर्दगी है जो कि पाकिस्तान में जो चीज़ें कहीं और नज़र नहीं आई वो आपको आपके अपने सूबे में नज़र आई हैं, कि आपके अपने सूबे में सबसे कीमती चीज़ इंसान की सेहत, तो वो सारी चीज़ें हमने की। इसी तरह मैं आपको ट्रांसपोर्ट की बात करूँ कि ट्रांसपोर्ट में हमने कैबिनेट से सब्सिडी अप्रूव करवाई चीफ मिनिस्टर साहब की मेहरबानी से, तो हमने वो 6 महीने के लिए सब्सिडी अप्रूव करवा ली, क्योंकि किराए तो बढ़ रहे हैं। आज भी आपने सुना होगा पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए, तो अगर पेट्रोल की प्राइस और डीजल के प्राइस बढ़ जाएं तो ये ना हो कि जी बसें बंद हो जाएं, कल को केयर टेकर गवर्नमेंट होगी बसेस जो है उसको हम सब्सिडी नहीं दे रहे। तो हमने 6 महीने की सब्सिडी दे दी है, अप्रूव करवा दी कैबिनेट से कि 6 महीने की सब्सिडी जो है वो मिलती है, ताकि ये लोग 50 रुपए में ही, चाहे पेट्रोल डीजल किसी भी कीमत में पहुंच जाए, लेकिन वो 50 रुपए में ही एयर कंडीशनर बसेस में सफर करते रहें। एनर्जी प्रोजेक्ट्स, जिस तरीके से अभी आज पूरे मुल्क में आज भी इस्लामाबाद में कोई सेमिनार हो रहा है या कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है कुदरती मादनियात पर, अच्छी बात है, हम उसको सपोर्ट करते हैं। कुदरती मादनियात पर काम होता रहे, क्योंकि आपके मुल्क के असास हैं ये चीज़ें, ये कुदरती मादनियात जो हैं आपके मुल्क को आगे लेके जाएंगी। लेकिन थरकोल का काम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने सबसे पहले ये ख्वाब देखा था कि हम सिंध से कोयला निकालें और सिंध के कोयले से जो है हम बिजली बनाएं और पूरा मुल्क में सस्टेन करें। आज पूरी दुनिया की स्टडी ये कहती है, पूरे पाकिस्तान की स्टडी कहती है कि सबसे बेहतरीन दोबारा से आ गए, बीच में ये क्लीन एनर्जी के इशू से अब हर कोई कहता है कि सबसे बेहतरीन कोयले की एनर्जी है, सबसे सस्ती हमें जो कोयले से बिजली पैदा होती है। तो ये विजन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था, जिसने कोयले पे बिजली पैदा की, किसी और पार्टी ने नहीं किया, किसी और गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में नहीं किया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा शहीद का मुझे मीरपुर खास में खिताब याद है, जिसमें उन्होंने कहा था कि थर को दुनिया जो है वो किसी शख्स के हिसाब से नहीं, थर के काले कोयले के हिसाब से जानती है, और उसकी वो पहचान होगी, और वो पहचान पैदा की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। ये विजन था पीपल्स पार्टी लीडरशिप के लिए का, इस हमारे मुल्क के लिए, इस हमारे पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का ये विजन था और उन्होंने करके दिखाया। बिलियंस ऑफ रुपीस थर पार्कर में खर्च किए हुकूमत सिंध ने, और डायरेक्ट उस बिजली निकलने से पाकिस्तान का एज ए कंट्री बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, और हम उस पाकिस्तान का हिस्सा हैं। डायरेक्ट कोई सिंध हुकूमत को बिजली नहीं मिल रही है, वो पूरा हम पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड में बिजली दे रहे हैं हम लोग, लेकिन उसके लिए बिलियंस ऑफ रुपीस का इंफ्रास्ट्रक्चर, उधर पानी पहुंचाना, उधर सड़कें कुशादा करना, सारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने ये सारी चीज़ें करके दी। क्योंकि हम समझते हैं कि जो विजन हमारी लीडरशिप का था और है वो हमेशा पाकिस्तान के लिए रहा है। अभी सीपैक के 10 साल सब मना रहे हैं। सीपैक का खालिक, सीपैक का आर्किटेक्ट मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब हैं। आज हम वेलकम करते हैं कि चाइनीज हाई पावर डेलीगेशन इस वक्त पाकिस्तान में विजिट कर रहा है, और उसके 10 साल कंप्लीट में पूरे पाकिस्तान को, हर पाकिस्तानी को मुबारक हो। लेकिन मुझे फख्र के साथ कहना पड़ता है कि ये विजन, ये आइडिया कि पाकिस्तान को जोड़ा जाए इक्तिसादी आदारी के लिए, लोगों के एम्प्लॉयमेंट के लिए, ये मेरे लीडर मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब का विजन है। तो आप देखेंगे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जिस राह पे भी जा रहे हैं, आज अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बूस्ट हो, बहुत अच्छी बात है। हमारे मुल्क की इकॉनमी जो है वो बेस एग्रीकल्चर उस पर करती है, लेकिन हमने आज तक एग्रीकल्चर में इतना शायद काम ना कर सके। लेकिन पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने, या पीपल्स पार्टी की फेडरल गवर्नमेंट भी जब भी रही है, तब भी उन्होंने हमेशा एग्रीकल्चर सेक्टर को ध्यान दिया है। मुझे याद है जब 2008 से पहले, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं थी, हम गंदम इंपोर्ट करते थे। जब मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने तो हमने गंदम एक्सपोर्ट करना शुरू की, पहली दफा कि वाफर मिकदार में गंदम पैदा होती रही और हम गंदम एक्सपोर्ट कर रहे थे। क्योंकि मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब का यह विजन था कि कभी खुदा न खास्ता कुदरती आफतों की वजह से फूड शॉर्टेज ना हो। अभी जो सैलाब आए, सैलाब में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, सबका नुकसान हुआ, लेकिन वही लीडरशिप का विजन था कि जी क्योंकि गंदम की कीमत में इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता तो लोग शायद ना उगाएं। जो 2200 रुपये की सपोर्ट प्राइस है वो 4000 रुपये की गई। वो इसलिए 4000 रुपये की गई कि लोग जो हैं वो गंदम, लोगों को इनकरेज करेंगे गंदम लगाएं, फूड शॉर्टेज खुदा ना खास्ता ना हो। फिर जो हम बाकी बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे जो 10,500 रुपये की गंदम, तो हमें अपना पैसा बाहर भेजें मुल्क का और 10,500 रुपये में गंदम खरीदें। उससे बेहतर था कि हम
अपने मुल्क में अपने किसान को वो फायदा दें और 4,000 रुपए की गंदम खरीदें। तो ये सारे विजन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप के रहे हैं, जो इस मुल्क में हमेशा काम आते रहे हैं। इसी तरीके से मेरे कायद मोहतरम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने एटमी मुल्क बनाया इस मुल्क को, जिसकी जो इस मुल्क के लिए आज भी सबसे बड़ी सर्वाइवल है। इसी तरीके से इस मुल्क को आइन दिया। तो पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप ने हमेशा पाकिस्तान को बेहतर से बेहतर सोल्यूशन दिए, बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट दिए, जिससे पाकिस्तान को फायदा पहुंचा है। और इंशाल्लाह आइंदा भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन पे चलते हुए, मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब के विजन पे चलते हुए पाकिस्तान आगे तरक्की करेगा। क्योंकि जब भी पीपुल्स पार्टी को मौका मिला है इक़्तिदार का या पीपुल्स पार्टी पावर में आई है, तो पीपुल्स पार्टी ने वो मिसाली इक़दामात किए हैं जिससे मुल्क को के लोगों की बेहतरी हुई है। तो इसके साथ साथ मैं अर्ज़ करूंगा कि हमारी कोशिश यही है कि जितना भी रिलीफ लोगों को पहुंचाया है ज़्यादा भी पहुंचाएं। पीपुल्स पार्टी ने हमेशा अवाम में रहकर अवाम की खिदमत की है और आइंदा भी पीपुल्स पार्टी की यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवाम के हर उस तबके की हम कोशिश कर सकें जो वाकई में मुस्तहक हैं कि हुकूमत के कोई इस तरह के इक़दाम हों कि हर उस क्लास की, हर उस तबके को वो डायरेक्टली उसको फ़ायदा पहुंच सके। अकरम साहब सर, ये बता दें कि पीडीएम और पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत पर ये इल्जाम आयद किए जा रहे हैं कि ये जो वफाकी हुकूमत है अवाम के बजाय एस्टेब्लिशमेंट और IMF की पाबंद है और एक एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर काले कवानीन बनाए जा रहे हैं और IMF के कहने पर जो है ना वो महंगाई का बोझ जो है ना ऊपर डाला जा रहा है। आज फिर जो है ना वो पेट्रोल बम गिरा दिया, इससे पहले जो है ना बिजली की कीमतें बढ़ाई गई। तो किस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर्वाइव करेगी इन हालात में आगे चलकर? देखिए, आपकी बात जवाब देता चलूं। जहां तक IMF से आपने बात की, IMF जो है वो मुआहदा करना उनसे एक मजबूरी थी और मजबूरी ये थी कि आपसे इससे पहले 3.5 साल जो शख्स इस मुल्क पे थोपा गया, नाअहल तरीन शख्स जो जाली मैंडेट के साथ इस मुल्क में काम कर रहा था, उस शख्स ने इस मुल्क को और जिस तबाही के दौरान पे काके खड़ा किया हमारे मुल्क की इकॉनमी को, और उस शख्स की वजह से जो उसने IMF से वादा खिलाफियाँ की, जो कमिटमेंट्स, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, ये नहीं होती कि भाई मेरी और किसी आपकी में किसी दोस्त की मेरी कमिटमेंट हो जाए फिर मैं मुकर गया। इंटरनेशनल कमिटमेंट्स बड़े हाईएस्ट लेवल पे होती हैं। तो उसकी रुसवाई की वजह से मुल्क की मईशत पे दबाव आया और इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन भी उसका एक रीज़न है। जहाँ तक आपने एस्टेब्लिशमेंट की बात की, ये भी एक फैशन बन गया है कि हर चीज़ में एस्टेब्लिशमेंट का हम नाम इस्तेमाल कर लें। क्या एस्टेब्लिशमेंट हमारे मुल्क की नहीं है? क्या वो हमारा हिस्सा नहीं है? हमें क्यों हम ये सोचते हैं कि जी यार कहीं पे भी हर इल्ज़ाम तराशियों के लिए हम चूज़ करें? यही उसका नायल शख्स का PTI के चेयरमैन का यही हमेशा रहा है कि हर चीज़ में अपनी कोताहियों को, अपनी नाअहलियों को उस एस्टेब्लिशमेंट पे थोपने की कोशिश की। क्या किया उसने? 3.5 साल में कुछ डिलीवर नहीं किया। अपने इत्तेहादियों को, अपने मेंबर्स को वो राजी नहीं कर सका। उसके बाद नंबर्स कम थे। पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म जो कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए जिसको धक्के दे के घर भेजा गया है, तो एक शख्स वो गया, उसने क्या किया, पूरी कोशिश की कि उसने किसी तरीके से मैं एस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम लगा लूँ और हर चीज़ का इल्ज़ाम आराम से लगा दूँ। तो ये सारे मैं समझता हूँ कि जितने भी ये इल्ज़ामात हैं ये बेबुनियाद हैं, मन गढ़ंत हैं। पार्लियामेंट जो है जो भी कानून साजी करता है वो सोच समझ के कानून साजी करता है और उसमें किसी का अमल दखल इस तरह का नहीं होता। अपना नजला या अपना बोझ एक दूसरे के ऊपर जो है वो लोग नाप जाए। इनके बाद आपका इनके बाद इसी से रिलेटेड है कि वो पीपुल्स पार्टी पाकिस्तान के लोग ढूंढ रहे हैं जो महंगाई मुकाबले मार्च पर निकली थी। अब ये इतना बड़ा बोझ, 20 रुपए का एक साथ इजाफा, तो वो पीपुल्स पार्टी कब नजर आएगी दोबारा? देखिए, पीपुल्स पार्टी ने हमेशा काम क्या किया है? पीपुल्स पार्टी ने महंगाई के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है, यस किया, पहले भी किया, आइंदा भी करती रहेगी। लेकिन जब महंगाई के इस तरह के तूफान होते हैं तो पीपुल्स पार्टी ने कोशिश की है लोगों को अल्टरनेट तरीके से फ़ायदा पहुंचाया जाए। आप देखेंगे रमज़ान में भी पीपुल्स पार्टी ने आधी कीमत में आटा जो है लोगों को दिया है। आप देखें कि इस महंगाई के आलम में जब महंगाई का तूफान इस मुल्क में गिरा हुआ है,
उसमें भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की ही सिंध हुकूमत जो है वो लोगों को मुफ्त में घर बना के दे रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट। 3-3 लाख रुपए 21 लाख खानदानों को 3-3 लाख रुपए दिए जाए। आप कैलकुलेटर करें, शायद आप कैलकुलेटर में वो जीरोज मिट जाएंगे। इसी महंगाई के दौर में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत मुफ्त में लोगों का इलाज कर रही है। इसी महंगाई के दौर में लोगों के स्टंट्स मुफ्त में लग रहे हैं, NICVD मुफ्त में इलाज कर रही है, आपके कैंसर के इलाज मुफ्त में हो रहे हैं, जो कि अमेरिका में $60,000 कर रहे हैं। यही रिलीफ है जो पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध हर सेक्टर में दे रही है। इसी महंगाई के दौर में जब आप मुझे बोल रहे हैं कि पेट्रोल आज 20 रुपए का हो गया, तो मैं एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कह रहा हूं कि जी, चाहे 20 रुपए पेट्रोल का रेट बढ़ चुका हो, बसों में सफर लोग 50 रुपए में ही करेंगे। यही पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध है, जो कि हर मुश्किल हालात में, मुल्क की इकोनॉमी की बुरे हालात में भी अपने अवाम के साथ खड़ी है और अपने अवाम को रिलीफ देने के लिए आउट ऑफ द वे हुकूमत हमारी जा रही है। जी भाई, अब भाई जब 60 रुपए आटा 60 रुपए किलो था, शक्कर भी 60-65 रुपए किलो थी, तो आपके साथ हम लॉन्ग मार्च में इस्लामाबाद गए थे। आज आटा 200 रुपए किलो है, शक्कर 150-200 रुपए किलो के करीब पहुंचने वाली है और बिजली का यूनिट भी 50 रुपए हो गया। आपके साथ आप कहाँ जाना है? आपने अभी मेरे साथ चलना है बन्नी गाला में, और बन्नी गाला में वो जो शख्स जो कि आजकल जमान टाउन में जा चुका है, आप और मैं साथ चलेंगे बन्नी गाला और जमान टाउन। उस शख्स को निकालें, उससे सवाल पूछें कि भाई तूने इस मुल्क के साथ ये 3.5 साल ऐसा क्या किया, इस मुल्क ने तुझे इज्जत दी, इस मुल्क ने तुझे नाम दिया, तेरे पास मैंडेट ना होने के बावजूद तुझे पाकिस्तान की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठाया गया क्योंकि तू लाडला था, और तूने 3.5 साल में इस मुल्क के साथ वो अशर किया है कि आज आटा 60 से लेके 180 रुपए किलो हो गया। शर्जी साहब, डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल हम करते रहते हैं, लेकिन मुश्किल आप एक ने 2 सवाल करें। नहीं, मैं एक कर रहा हूं, सिर्फ एक सवाल है मेरा। कारू जेल का इशू है, एक बार नोटिफिकेशन जारी होता है, फिर वो मुस्तरद होता है, फिर दूसरा जारी होता है, फिर वो मुस्तरद होता है, फिर तीसरा जारी होता है। क्या तमाशा है? मतलब हुकूमतें ऐसे चलती हैं कि एक बार आप नोटिफिकेशन जारी रखें, फिर उसको कैंसिल करें, कह दें कैंसिल कर दें, फिर दूसरा इश्तेहार करवा दें, फिर कैंसिल कर दें, फिर तीसरा करवा दें। क्या हो रहा है? देखिए जी, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है कि माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट ने उस टेंडर को कैंसिल कर दिया है, उस नोटिफिकेशन को कैंसिल कर दिया है। कारूंजर जबल पे किसी किस्म की जो है वो उसकी अफादियत को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, ना ही कारूंजर जबल को डिस्टर्ब किया जाएगा। हाँ, कुछ लोगों की अभी सियासत की दुकानें खुलेंगी अभी ना, जो लोग, अच्छा कुछ लोग जो हमारे हैं दोस्त यार साथी, वो निकलेंगे कि इलेक्शन करीब आ रहा है, वो भी सबको मौका चाहिए कि भाई क्या करें। अब हेल्थ पे बात कर नहीं सकते सिंध हुकूमत के खिलाफ, ट्रांसपोर्ट पे बात कर नहीं सकते, बाकी सेक्टर पे बात कर नहीं सकते। सलाम मुतासिर को घर, ये लोग 21 लाख खानदानों को घर बना के दे रहे हैं, इन पे हम बात नहीं कर सकते। अब क्या करें? अब कोई और इश्यूज क्रिएट करें। जो कुछ वो पॉलिटिकल पार्टीज जो हमेशा से जिनको रुसवाई हासिल हुई है क्योंकि उनकी बैड परफॉर्मेंस की वजह से, अवाम से डिस्कनेक्शन की वजह से, अवाम की कभी अनुशासन नहीं कि अब एक वो जागेंगी पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ वो उनका गठजोड़ बनेगा, कुछ हमारे और दोस्त भी उसमें मिलकर जो है वो करेंगे। कल भी मुझे पता चला कि जी किसी ने कोशिश की कि सियासत चमका है इसी कारूंजर के इशू पर, लेकिन ये मैं बता दूं कि कोई इंशाल्लाह ताला पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत हमेशा उसकी प्रायोरिटी एक ही रहेगी कि अवाम के को रिलीफ देना, अवाम की जायज़ चीज़ों की हिफाजत करना, अवाम के लिए जितना भी रिलीफ है वो पहुंचाना। अच्छा ये बताइए, मजदूर वसान जो है उन्होंने, अच्छा सर, आपने जितनी भी जुल्फिकार अली भुट्टो के काम गिनवाए, उन्होंने मुख्तसर अरसे में ये काम किए, लेकिन 15 साल से आपकी मौजूदा हुकूमत है सिवाय मंसूर कादर खान का मलक रियाज और एक सिस्टम के नाम पर एक निज़ाम मुतारफ किया है। तो ये 15 सालों में सर क्या पीपल्स पार्टी की हुकूमत यही दे सकी है? उसके साथ साथ आपकी काबिने के एक लोकल मंजूर वसान ने घरौना ख्वाब देखे, शायद पीपल्स पार्टी के घरौना ख्वाबों के इंतखाबात उसको होते ही नजर नहीं आ रहे। अगर इंतखाबात नहीं हुए तो पीपल्स पार्टी कहाँ खड़े होगी? देखिए जी, मंजूर वसान साहब के ख्वाब पे तो मैं तबसरा नहीं करूंगा। जहां तक आपने बात की, अब मुझे नहीं पता, खैर तबसरा हर एक ख्वाब कोई भी आ सकता है, और मैंने कोई और ख्वाब देखा हो। अच्छा, तो ख्वाबों पे मैं जिक्र नहीं करूंगा। जहां तक आपने बात की, मैं अभी बता चुका हूं मेरे भाई कि आज से 15 साल पहले सिंध में क्या पोजीशन थी, हेल्थ की सेक्टर की, सड़कों की क्या पोजीशन थी, ट्रांसपोर्ट की क्या पोजीशन थी, एनर्जी की क्या पोजीशन थी। आज पूरा मुल्क आपका जो है, अब तो मैं कह रहा हूँ पूरे पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह जो इस वक्त जो बैकबोन है वो सिंध सूबा बना हुआ है इस वक्त। और हमें फ़ख्र है कि हमारे
इस धरती से कोयला निकल रहा है जो पूरे पाकिस्तान को बिजली सस्ती फराहम कर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अचीवमेंट्स हैं। हाँ, हमने ये ज़रूर किया है, पीपल्स पार्टी काम करती है, गिनवाती कम इसलिए है कि कहते हैं भाई हम लोग जो भी करें आवाम के लिए करें, हम आवाम पे एहसान तो नहीं जता रहे हैं। वो कुछ हम जैसे बेवकूफ़ हर बार वो बात करते रहते हैं, लेकिन बात ये कि हमें पब्लिक ये करते हैं ना, पब्लिक वोट किसको देती है? जो उनके साथ खड़े दुख सुख में, सैलाब हुए, तूफान आए, बारिशें हुई, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी में आप लोगों से सबको बोलता हूँ हल्फी आज मुझे बताएं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे, एमपी, एमएनए, पार्टी के लीडर, चीफ मिनिस्टर आपको सड़कों पर नजर आए कि लोगों को रिलीफ पहुंचाते हुए? मैं आप माइक आपके हवाले कर दूं, आप खुद नाम ले लें, कौन सी नजर आई? थोड़ा जोर से भाईजान, थोड़ा और जोर से भाई। हाँ तो बस, तो अगर आपको पीपल्स पार्टी नजर आई है तो मेरे भाई लोग तभी तो पीपल्स पार्टी को लाइक करते हैं कि लोग कहते हैं कि हफीज साहब के पीपल्स पार्टी ही वो वाहिद पार्टी है जो कि हर दुख सुख में अपने अवाम के साथ खड़ी होती है, जो कि अच्छे भली पार्टियां या बाकी लोगों की वो सोच ही नहीं होती कि यार वो किस तरह खड़ी होती है। और पीपल्स पार्टी ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ किया है, और जो भी किया मैं कहता हूं उससे ज्यादा भी पीपल्स पार्टी हर बार करेगी। जब जब पीपल्स पार्टी को मौके मिले हैं, पीपल्स पार्टी ने सबसे बढ़ चढ़ आगे काम किया है। साहब, जब इलेक्शन का माहौल बनने जा रहा है, हाँ, तो लाजमी आपके भी सपोर्टर हैं, इस तरह नवाज शरीफ साहब के भी सपोर्टर वोटर हैं। हाँ। लोगों का ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब को वतन में होना चाहिए, मैदान में होना चाहिए, आपके शाना बशाना होना चाहिए, कंधे से कंधा मिलाकर इलेक्शन में आपके साथ रहना चाहिए। क्या नवाज शरीफ को वतन आना चाहिए? दूसरा छोटा सवाल कि 2 महीने से इमरान खान टीवी पे नहीं आ रहा, मगर 2 महीने से लगातार आप उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या उसको मशहूर नहीं कर रहे? यार मैं तो नाम भी नहीं ले रहा उसका, वो भी अब कुदरती। अब अगर आप मुझसे पूछोगे कि यार IMF से डील क्यों करनी पड़ी, तो मुझे मजबूरी तौर पर पीटीआई के चेयरमैन का नाम लेना पड़ेगा कि उसकी नाअहलियाँ क्या है। अगर आप मुझे मजबूर करोगे कि मुल्क की महंगाई के हालात पूछने के लिए, तो मैं बताऊंगा कि भाई ये नाअहली किसकी थी जिसने 3.5 साल किन लोगों को बेवकूफ़ बनाया और मसनूई तौर पर जो है वो कोशिशें की कि जो कि नॉन सस्टेनेबल आइडियाज़ थे। अगर नाअहली की बात होगी तो ज़रूर मुझे उसी शख्स का पीटीआई के चेयरमैन का नाम लेना पड़ेगा, ये मेरे लिए मजबूरी है। अब आगे दूसरा आपको सवाल था नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब एक पार्टी के लीडर हैं और उनके लिए एहतराम है। नवाज शरीफ साहब का अपना मुल्क है, जब आए वो मुल्क में आ सकते हैं, कोई रोक इस्तेमाल करेंगे। सर ये जो सिंध के मुख्तलिफ अजला से जब कराची लोग आते हैं तो सुराग बोट और मुख्तलिफ जो रूट हैं उनको बड़ी तकलीफ होती है, वो टूटी बसों में सफ़र करते हैं, क्या वहाँ से भी कुछ रूट चूज करना? देखिए जी, आप देखें कि प्राइवेट बसेस जो है ना वो चल रही हैं और एयर कंडीशनर बसेस चल रही हैं जो दीगर डिस्ट्रिक्ट्स को आपस में जोड़ रही हैं। हमारी प्रायोरिटी ये है कि पहले हम सिटी के अंदर जितनी भी हैं, चाहे वो कराची है, हैदराबाद है, सक्खर है, लाड़काना, इसमें चला रहे हैं, लेकिन अभी हमारा नेक्स्ट फेज़ में मीरपुर खास और सिंध के बाकी दीगर ज़िला हैं, सिंध के हर शहर में हम बस सर्विस चलाएं, फिर हम इनको सिटी टू सिटी जो है वो कनेक्ट करेंगे। आपने हुकूमत की बात करते कि ये काम हमने किए, वो भी किए। वतीन जो है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, उसका नंबर 1 शानदार डिस्ट्रिक्ट है, और इस वक्त जो है पाकिस्तान का दूसरे नंबर, पहले नंबर पे बलूचिस्तान का डिस्ट्रिक्ट है, वो गुरबत में नंबर 1 पे, वतीन दूसरे नंबर पे, आपके ससुराल भी वहाँ है। तो क्या ये सिंध हुकूमत की नाअहली नहीं है? अच्छा, मैंने तो पूछा नहीं कौन सा वाला। अच्छा, दूसरा सवाल ये कि निगरान वज़ीर आला के लिए अपोजिशन लीडर ने कोई नाम दिए, क्या है उस पर कोई पेशकश हुई है? सर वो अच्छा, निगरान वज़ीर आला का तो मुझे निगरान नाम के लिए तो अभी तो मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग पता नहीं है। जब आपने बदीन की बात की थी, बदीन के लिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने वहाँ पे सड़कें बनाई हैं, हॉस्पिटल्स बनाए हैं, कॉलेजेस बनाए हैं, ज़्यादा काम किए हैं। और सिंध के हर ज़िला के लिए जो है ना, हर ज़िले में पीपल्स पार्टी ने बग़ैर किसी उसके, क्योंकि हमें देखिए बदीन भी अभी आपने देखा कि पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया बल्दियात में भी, तो पूरे सिंध के हर जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक क्लीन स्वीप किया है, बशमूल कराची, हैदराबाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो हर जगह, अगर जहाँ पे ना भी किया हो, खुदा ना खासा कहीं भी हमने अगर हारा भी, तो हमें वो भी उतना ही अजीज़ है, क्योंकि वहाँ पे भी खुदा की मखलूक रहती है। और जब भी आपने किसी भी चीज़ के लिए आप फैसले करते हो तो आपने ईमानदारी के साथ करने के लिए आपने हर जगह को उसी तरह प्रायोरिटी देनी। तो हमने पीपल्स पार्टी में सबको एक साथ लेकर चली है। यार बाप ने यार ये
यार, इस्तेमाल भी तुम कर रहे हो।